कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आपका नए सत्र के अंदर हार्दिक स्वागत है। आपको लास्ट ईयर की तरह इस बार भी प्रमोट कर दिया गया है। इस बात की एक तरफ देखें तो हमें काफी दुख है और दूसरी तरफ देखें तो चलो खुशी है कि चलो एक साल है बर्बाद होने से बच गया। लेकिन अब हमें इस सत्र में किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी है। हमें लगातार शुरू से स्टडी करनी है ताकि हम अच्छे मार्क्स पा करके पास हो सके। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो भारत का सामान्य परिचय है। और याद रखना फ्रेंड्स, ये क्लास कक्षा 9 व कक्षा 10 दोनों की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ दोनों क्लासों का नाम लिख दिया है कि 9 और 10 के लिए वेरी यूजफुल है। मैं पिछले कुछ दिन से आपको कक्षा 10 का सामाजिक ज्ञान भी पढ़ा रही हूँ और आज से मैं आपको कक्षा 9 का सामाजिक ज्ञान पढ़ाना शुरू करूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो भारत का सामान्य परिचय है, उस टॉपिक के बारे में अब आपको देखना है। देखिए यहाँ पर जो भारत का सामान्य परिचय हमारे टॉपिक लिखा है फ्रेंड्स, वहां देखना है सबसे पहले हमें भारत की स्थिति। क्या देखना है हमें? भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। याद रखना फ्रेंड्स, जो भारत का क्षेत्रफल है वो भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है फ्रेंड्स 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना फ्रेंड्स, जो ये भारत का क्षेत्रफल है इसकी दृष्टि से भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान क्षेत्रफल में वो है फ्रेंड्स 7वां। भारत का स्थान क्षेत्रफल में वो कौन सा है फ्रेंड्स? 7 नंबर का। अब आपको याद रखना है फ्रेंड्स यहाँ पर कि क्षेत्रफल में जब भारत का स्थान 7वां है तो पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है। यहाँ इस तथ्य को एक चीज को आपको अच्छी तरह नोट कर लेना कि भारत का स्थान 7वां है। अब देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, क्रमशः चौथा किसका स्थान है। याद रखना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा रूस, जिसको हम रसिया के नाम से जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा देश है वो विश्व का है रूस, और अपने भारत का स्थान है 7वां। भारत से ठीक बड़े जो 6 अन्य देश है उनको याद करने के लिए मैंने बहुत शानदार ट्रिक बना रखी है फ्रेंड्स। यदि आप उस ट्रिक को याद कर लोगे तो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में और आपकी 9th क्लास के अंदर भी यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम वहां पर धोखा नहीं खाएंगे। देखो फ्रेंड्स, वो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? वो है RKCA बाबा। दूर दूर लिखना है हमें, RKCA बाबा। देखिए फ्रेंड्स, कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे जो भारत से बड़े 6 जो देश हैं उनके नाम है यहाँ पर आगे हैं। RKC हो रहा है सॉरी बीच में, RKCA बाबा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या क्या आएगा। देखो, R से रूस जिसका क्षेत्रफल में पहला स्थान है, K से आएगा कनाडा अर्थात कनाडा का क्षेत्रफल में दूसरा स्थान आ गया। C से आएगा फ्रेंड्स हमारा चीन। इस A से आएगा फ्रेंड्स हमारा अमेरिका, और ये जो ब्राजील है इससे आएगा ब्राजील। B से आएगा हमारा ब्राजील। इस A से आएगा, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, और जो ये B है 7वें नंबर पे उससे आ रहा है फ्रेंड्स भारत, और जो भारत से ठीक छोटा देश है वो है अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से ही मैंने आपको क्षेत्रफल में जो भारत का स्थान है वो, और भारत से बड़े जो देश है वो, और जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मात्र एक छोटी सी ट्रिक है, RKCA बाबा, और इसी से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े देश हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के अंदर आगे हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं?
क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं, भारत का स्थान हमने यहाँ देख लिया है। यदि आपने अभी तक इसे नोट नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को रोक करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। अब हम हमारी क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल हमने देख लिया है, अब हम जनसंख्या में देखेंगे। जनसंख्या में देखेंगे जो ये 2-3 पॉइंट है इस पार्ट के अंदर, वो हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम कि जो जनसंख्या में है वो भारत का स्थान कौन सा है। जनसंख्या में स्थान, और किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, भारत की। तो याद रखना जनसंख्या में जो भारत का स्थान है विश्व में वो 2 नंबर पे है। अब बात करते हैं प्रथम स्थान किसका है। प्रथम स्थान याद रखना सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है फ्रेंड्स चीन की, और जो भारत का स्थान अपने सेकंड था उसको भी यहाँ लिख लेते हैं हम, ये स्थान था भारत का। और याद रखना भारत के बाद जिस देश का नाम आता है यानी 3 नंबर पे आता है वो है हमारा अमेरिका। वो क्या है हमारा अमेरिका। यह हमने जनसंख्या में स्थान देख लिया। जो भारत का हमारे सेकंड नंबर पे आ रहा था, फर्स्ट नंबर पे चीन आ रहा है और 3 नंबर पे आ रहा है फ्रेंड्स क्या, अमेरिका। तो ये जनसंख्या में और क्षेत्रफल में हमने भारत का स्थान देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि भारत की स्थिति ग्लोब में कहां पर है। देखिए फ्रेंड्स स्थिति में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूं कि भारत एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में है। याद रखना फ्रेंड्स 7 जो महाद्वीप है उनमें से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अपना जो भारत देश है जिसको विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है वो भी हमारे इस एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। अब हम बात करते हैं कि भारत है उत्तरी गोलार्ध में है दक्षिणी गोलार्ध में। मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी पृथ्वी को मान के चलिए आप, ये इसके 2 भाग हो गए। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। फ्रेंड्स याद रखना आप कि इसके ऊपर वाले भाग को तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है। तो आपको याद रखना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कौन से गोलार्ध में है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में। और यदि यहां भी हमें स्थिति पूछ ली जाए कि जैसे ये है ये अपना उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो ये भारत की स्थिति उत्तर में आ गई। अब आगे देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन यदि कोई हिस्सा भी पूछ लिया जाए तो आपको उत्तरी पूर्वी करना है। ये उत्तरी गोलार्ध और एशिया महाद्वीप पूछे तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, भारत के बारे में, जो विशालता की दृष्टि से एक बड़ा देश है और जिसका क्षेत्रफल में स्थान है हमारा 7वां। अब देखते हैं हम कुछ अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है, आपको मैं ये पॉइंट पढ़ाने से पहले बता देती हूँ अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स वैसे तो मैं 6th और 7th की क्लास में इन अक्षांश और देशांतरों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर से मैं यहाँ दोहरा देती हूँ कि ये ग्लोब के ऊपर 2 तरह की रेखाएं खींची होती हैं, एक उत्तर से दक्षिण और एक होती है पूर्व से पश्चिम। तो जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई होती है उनको तो कहते हैं देशांतरीय रेखा, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची होती है उनको कहते हैं अक्षांश रेखा। तो ये यहाँ अक्षांश स्थिति है, जो पूर्व से पश्चिम में है अक्षांश, उनके मध्य भारत जहाँ स्थित है वो बात करेंगे। और जो उत्तर से दक्षिण के अंदर जो देशांतरीय विस्तार है, जिन देशांतर रेखाओं के बीच भारत की स्थिति है, आगे उसकी हम बात करेंगे। तो जहां अक्षांशीय स्थिति की बात करता है वहां फ्रेंड्स याद रखना आप वेरी मोस्ट है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अर्थात समझ गए होंगे 8 डिग्री 4 से यहां मान के चलो कि ये भारत है, यहाँ क्या मान के चलते हैं अपन, ये हमारा भारत है,
मैं इसी तरह से आपको बता रही हूँ। और ये 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ शुरू होता है, और सॉरी क्या पढ़ रहे हैं हम, अक्षांशीय, हाँ ठीक है बिल्कुल अक्षांशीय है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, और ये जहां पर यहाँ जम्मू कश्मीर है वहां 37 डिग्री 6 पे जाकर के क्या होता है, समाप्त। अब हम पढ़ते हैं देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति देखिए फ्रेंड्स, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो मैंने उत्तर से दक्षिण में बता दिया, क्योंकि रेखाएं इस तरह से खींची हुई होती हैं। रेखाएं इस तरह से खींची होती है, यहां तक जाएंगी। तो ये वाली जो वाली रेखा है इसको मान के चलो 8 डिग्री 4, और ये लास्ट वाली जो रेखा है इसको मान के चलना है हमें 37 डिग्री 6। तो ये हो गया। अब देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं कि जो रेखाएं हमारे इस तरह से खींची हुई होती हैं, जो रेखाएं ग्लोब के ऊपर इस तरह से खींची होती है उनकी हम बात करते हैं। तो देशांतरीय स्थिति में आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट से, भारत 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब से बात है, ये पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, पूर्वी देशांतर तक फैला है। याद रखना फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि ये पूरा था हमारा कि इधर जो शुरू होती है ये वाली जो रेखा हमारे मान के चले, ये वाली जो लास्ट रेखा है ये 68 डिग्री 7 मिनट है, और ये वाली इधर जो रेखा है वो याद रखना 97 डिग्री और 25 मिनट है। तो ये हमारा भारत का अक्षांशीय और विस्तार हो गया है, जो आपका एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को रोक रोक करके आप इस चीज को अच्छी तरह से देख सकते हैं, और अच्छी तरह से पॉइंट को समझने के लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, और ज्यादा से ज्यादा देखने का मतलब है कि पूरा देखना है। और यदि आपको पसंद आता है तो अपने अन्य जो फ्रेंड्स है जो 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं प्लीज उनके पास भी शेयर करना, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा है इसका लाभ मिल सके। अब देखिए आगे जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स वो क्या है, अक्षांशीय हमने देख लिया, देशांतरीय हमने देख लिया है। अब हम एक और रेखा की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। याद रखना फ्रेंड्स 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो 23.5 नंबर पे जो उत्तरी अक्षांश रेखा खींची हुई है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो कर्क रेखा है याद रखना फ्रेंड्स भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमें कर्क रेखा की 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। आप सभी ने बांट का नक्शा देखा होगा, और उस नक्शे के अंदर पूर्व से पश्चिम में एक बीचों बीच रेखा खींची हुई होती है, उसी रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स 2-4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कर्क रेखा है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार अपने 9th क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कई बार ये कंपटीशन और 10th क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना है फ्रेंड्स आपको कि जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगी। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। इन 8 देशों को याद करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, वो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ ताकि 8 देश आपको अच्छी तरह से दिख सके। देखिए फ्रेंड्स वो ट्रिक है राम झाकी बंगु मित्र 6, बंगु मित्र 6, ये हमारे 8 राज्यों की ट्रिक है, जिन राज्यों से होकर के हमारे कर्क रेखा गुजरती है। अब वो राज्य देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वो राज्य कौन कौन से हैं। 1 नंबर पे आएगा हमारा राजस्थान, 2 नंबर पे हमारा आएगा मध्य प्रदेश,
ये कर्क रेखा वाले राज्य हैं। 3 नंबर पे हमारा आएगा झांसे झारखंड, और 4 नंबर पे हमारा किसे कुछ नहीं आएगा, वैसे आएगा हमारा पश्चिमी बंगाल। 5 नंबर पे हमारा गु से आएगा गुजरात। सपोज कर रही हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे अच्छी तरह, फिर भी नहीं दिख रहा हो तो शायद वॉल्यूम तो आप तक पहुंच ही रही होगी। मी से आएगा फ्रेंड्स मिजोरम, और 7वें नंबर पे फ्रेंड तय से आएगा त्रिपुरा, और 8वां नंबर मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, 8वां नंबर है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। तो ये मैंने आपके सामने एक ट्रिक के माध्यम से, जहां से कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, मैंने इसके बारे में आपको बताया। अब आप इस वीडियो को समझने के लिए एंड तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक है जो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम देखो एक और चीज की बात करते हैं, वो तथ्य क्या है। कर्क रेखा वाला हमने पढ़ लिया क्वेश्चन। देखिए जो भारत है अपने, जो भारत है उसके पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में क्या है, इसके बारे में भी कई बार है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको एक छोटा सा डायग्राम बना के और फिर उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये हमारा उत्तर दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है, दक्षिण है, ये पश्चिम है। अब इसके पूर्व में है उत्तर पूर्व, इधर है दक्षिण पूर्व, इधर है दक्षिण पश्चिम, और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा उत्तर पश्चिम। अब हमें देखना क्या है कि इधर क्या क्या स्थित है, यानी कौन सा कोई महासागर है या कोई अन्य चीज है। तो याद रखना फ्रेंड्स, जो दक्षिण है उधर तो है हिंद महासागर, दक्षिण है वहां पर क्या है हिंद महासागर। जो इधर दक्षिण पूर्व हिस्सा है यहाँ पर फ्रेंड याद रखना आपको बंगाल की खाड़ी है। क्या है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और याद रखना फ्रेंड्स इसी बंगाल की खाड़ी के अंदर जो इधर वाला हिस्सा है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है जहां बंगाल की खाड़ी है, वहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत का एक प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश है। हम इधर आते हैं, उसके बाद में देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ अरब सागर है। क्या है यहाँ पर अरब सागर, और याद रखना अरब सागर के अंदर ही है हमारा यहाँ से जो गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह है, उनके पास में इस अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप भी आता है। लक्षद्वीप जो भी एक केंद्र शासित प्रदेश का अच्छा एग्जांपल है, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। और देखते हैं हम कि इधर पूर्व में, इधर पश्चिम में, इधर उत्तर पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर में भारत के साथ कोई जलीय सीमा नहीं लगती है, इसलिए हम इधर कोई भी जलीय सीमा यानी कोई महासागर वगैरह के बारे में नहीं लिखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में हमारे बात करें तो पूर्व में जो दक्षिण पूर्व है वहां बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर अपन दक्षिण पश्चिम के अंदर बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम में अपना अरब सागर है, अरब सागर में प्रमुख लक्षद्वीप हमारा स्थित है। और दक्षिण की बात करते हैं तो वहां पर हमारा हिंद महासागर है। और याद रखना आप कि समुद्र का जो निकटतम पड़ोसी देश है श्रीलंका, वो भी हमारे हिंद महासागर में ही, हिंद महासागर के पास ही स्थित है। तो मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी। फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये, डियर स्टूडेंट्स आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना है, ताकि उन लोगों को भी इससे अच्छा ज्ञान सीखने को मिले। थैंक यू।